बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। खबरें बहुत सारी हैं, डेवलपमेंट्स आज भी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन चंद एक डेवलपमेंट्स पे आपको आज के इस व्लॉग में इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, आगाह करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बढ़ते हैं आज की पहली डेवलपमेंट की तरफ, जो तीसरे दिन में आज दाखिल हो चुकी है, यानी कि मेरी मुराद पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जो है वो आज तीसरे रोज में दाखिल हो चुकी है, और वो दिन ब दिन जो है वो कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए जो है वो आगे बढ़ रही है। आज जो है कारकुन रावलपिंडी में कमेटी चौक के मकाम पे जमा हुए, तो जिस बंदे के बारे में कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान छोड़ देगा, पाकिस्तान को जो है वो छोड़ देगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देगा, उस बंदे ने सबसे पहले आज जो है वो गिरफ्तारी दी। मेरी मुराद जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर खान, फयाजुल हसन चौहान ने जो है वो आज के दिन में कमेटी चौक पे अपने हजारों कारकुनों के साथ जो है वो मौजूद थे, और उन्होंने गिरफ्तारी दी। और साथ में शेख रशीद भी मौजूद थे, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास ने जो है वो गिरफ्तारी दी अपने कारकुनों के साथ, अपने साथियों के साथ। तो ये गिरफ्तारियां हुई, और हजारों की तादाद में कारकुन जो थे वो कमेटी चौक में दाखिल हुए, और उन्होंने जो है वो गिरफ्तारी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया, क्योंकि प्रिजनर बैंड में जो तादाद थी वो कहीं काम थी, लेकिन कारकुन जो थे वो हजारों की साहब में थे। एक मजदूर औरत आई अपने बच्चों के साथ व्हील चेयर पे बैठ के, उसने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने आई हूं, मैं पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए आई हूं, हम इमरान खान को एक ऐसी हुकूमत दिलाना चाहते हैं जिसमें इमरान खान इस पूरे सिस्टम को तब्दील करे और एक नया निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के लिए वो लेके आए, और नया निज़ाम पाकिस्तान में नाफिजुल अमल, और पाकिस्तान हमारा अजीम मुल्क जो है वो तरक्की करके एक वाकई दुनिया का हकीकी मानों में अजीम मुल्क बने। हम तो उसको अपनी मोहब्बत में अजीम मुल्क कहते हैं, लेकिन हम उसको अब अजीम मुल्क अमली तौर पर भी जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो अवाम के जज्बात थे आज, ये पावर करवा रहे थे हुक्मरानों को, पीडीएम को, इम्पोर्टेंट हुकूमत को, कि ये जो तहरीक है जेल भरो की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने जिसका ऐलान किया था, और ये जो तहरीक जो है वो शुरू की थी, ये तहरीक नाकामी की तरफ नहीं बल्कि कामयाबी की तरफ जा रही है। और ये तहरीक जो है वो दिन ब दिन जो है वो कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, और नए से नए रिकॉर्ड जो है वो बना रही है, और पिछले रिकॉर्ड जो है वो अपने 2 दिन पहले के जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ रही है। तो ये तीसरा दिन जो है आज इस तहरीक का जो है वो बड़ा कामयाबी से गुजरा, और बड़ा कामयाब गुजरा। इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था, इमरान खान साहब का जो बयानिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो हर शहर में, हर गली, हर मोहल्ले में जो है, हर बंदे तक जो है वो पहुंच रहा है। और इस जेल भरो तहरीक का जो इमरान खान साहब फायदा उठाना चाहते थे, हकीकत में उनको उसका फायदा 100 गुना नहीं बल्कि 200 गुना जो है वो मिल रहा है। तो चलते हैं आज जरा दूसरी डेवलपमेंट की तरफ के 90 दिन के अंदर आईनी जो मुद्दत है उसमें रहकर पंजाब और केपी के असम्बली में जो इलेक्शन करवाना है उसके ऊपर जो आज खुद नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आज उसकी समाअत 11 बजे हुई। पीडीएम ने उस पे जो है अपना वकील भेजा, फरूक एच नाइक को भेजा, पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने, और जेयूआईफे का भी वकील था, और इन सारी सियासी जमातों के वकील थे। मुख्तसरन बात करता चलूँ तो पीडीएम की तरफ से फारूक एच नाइक ने जो है वो बेंच पे इतराज उठा दिया, और दो जो जज थे जिनके खिलाफ ये मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बयानिया लॉन्च किया हुआ है, और इस पूरी पीडीएम की हुकूमत ने बयानिया लॉन्च किया हुआ है, उन दो जजों पे जो है वो जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस सैयद मज़ार अली नकवी साहब, उनके ऊपर जो है उन्होंने इतराज उठाया, और वो कहा कि उनको जो है वो बेंच से अलहदा कर दिया जाए, उनको इस बेंच से निकाल दिया जाए। तो उन्होंने जस्टिस जमाल बंदूखेल का एक नोट पढ़ा, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस हैरान हुआ, और चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर इस्तफसार किया कि आपके पास ये नोट कैसे पहुंचा, आपके पास अगर ये नोट पहुंचा तो तहरीरी तौर पे आपके पास मौजूद है। तो फारूक अचनाइक ने जवाब दिया, जी हाँ मेरे पास तहरीरी तौर पे मौजूद है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने तो इसको जो है वो समाज का हिस्सा बनाया था, लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा, आपके पास कैसे पहुंच गया। इसके ऊपर जो है वो फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना रद्द अमल दायर करते हुए कहा है कि इसके ऊपर भी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए कि जमाल बंदूखेल का जो नोट है वो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों के पास नहीं पहुंचा, तो फारूक अचनाई के पास वो कैसे पहुंचा। इसके ऊपर फारूक अचनाई से भी पूछना चाहिए, और मजीद इसके ऊपर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। तो जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसको भी देखेंगे, और जो जजों से जो है वो मामला है, जजों के ऊपर इतराज का, वो मामला जो है वो पीर के दिन देखा जाएगा। अब ये समाज जो है वो पीर के दिन 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, और
माहिर कानून जनाब साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, उन्होंने कहा कि मैं लिख के देता हूँ कि अदालत जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी करेगी, और जुमरात तक, आज जुम्मा तक जो है वो अदालत किसी नतीजा पर पहुंच कर अपना जो है वो जजमेंट देगी, अपना जो है वो डिसीजन देगी, अपना हुक्मनामा जो है वो जारी करेगी। तो ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पीपल्स पार्टी के जो मेंबर है और कोर कमेटी के भी उनके जो मेंबर है और साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, अल्लाह आईनी ओहदे पे रह चुके हैं, वो ये बात कर रहे हो। इत्तेजाज अहसन साहब ने कल बात की थी, आज इत्तेजाज अहसन साहब ने एक और नई बात की कि वो मरियम नवाज साहब से वो है वो खफा भी है और हैरान भी है कि वो ये क्या काम कर रही हैं। जजों की इतनी तज़ीक जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जजों को जो इतना मलाइन किया जा रहा है, जजों के ऊपर जो इतना कीचड़ फेंका जा रहा है, जजों को जो है वो इतनी जागसाई की जा रही है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इनकी सख्त अल्फाज में इस एक्ट की जो है वो मजम्मत की है। तो चलते हैं ज़रा, मैं थोड़ा सा आपके सामने जो तारीखी जो मरियम नवाज ने जो बयानिया बनाया जस्टिस मज़ार अली नकवी पे और जस्टिस एजाजुल हसन पे, जो उन्होंने इतराज़ उठाया, मैं ज़रा आपको थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र में लेके जाना चाहता हूँ कि मरियम नवाज ने पांच पांच लोगों का जो टोला था उसके ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो एक नया बयानिया जो है वो गढ़ने की कोशिश की, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये लंदन में मौजूद थी और लॉन्च होके भी पाकिस्तान नहीं आई थी, तो मैंने ये बताया था कि अब PMLN जो है इस बयानी को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी। और ये मैंने बावसूख ज़राए से बताया था, मेरे जो ज़राए थे जिन्होंने मुझे ये फीड की थी खबर, मैंने उनके तवस्सुत से जो है वो आप तक ये खबर पहले पहुंचाई थी कि मरियम नवाज ये बयानी और मुस्लिम लीग ये बयानी अडॉप्ट करेगी। तो अब चलते हैं ज़रा उन पांच के टोले के ऊपर। पहले तो वो गुजरांवाला का जलसा आप जेहन में रखें, जिसमें जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जो है वो जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा और फैज हमीद पे नाम लेके जो है वो तनकीद की थी। एक और जनरल के ऊपर तनकीद की थी कि वो मरियम नवाज को धमकियां देते और क्रश करने की उन्होंने धमकी दी है। तो जरा चलते हैं इन पांच के बयानी की तरफ। तो पहला मैं जरा चलता हूँ कि जनाब साकिब नसार की तरफ, कि साकिब नसार साहब जो थे वो पनामा बेंच का हिस्सा बिल्कुल नहीं थे, जिसके ऊपर मरियम नवाज ने इतना या वो शोरगुल बर्पा किया हुआ। और चलते हैं जी फैज हमीद की, बल्कि फैज हमीद से पहले जो दो जज है, जज एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब, जरा उनके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको तफसीली जो है वो ब्रीफ करता चलूँ कि जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब जो है वो 2020 में सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ लेके और उन्होंने किसी भी तरह से जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ ना कोई फैसला दिया और ना उनका कोई मुकदमा उन्होंने सुना। तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो है वो उस मुकदमे में मौजूद थे, और थोड़ी सी यकीन दहानी के लिए मरियम नवाज की के जो डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने जो रूलिंग दी थी उसको जो है वो जिन्होंने रोका था, रात के अंधेरे में जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच बना था और जो सुप्रीम कोर्ट खोली गई थी, उसमें ये दोनों जज जो थे मौजूद थे, उस वक्त जो है आपके हक में फैसला और आपको जो है ये दोनों जज अच्छे लगे और अदालत का ये बेंच भी अच्छा लगा। अब आप जो है वो डिक्टेट करने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि आपने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस को ये इख्तियार हासिल नहीं है। तो चीफ जस्टिस को अगर ये इख्तियार हासिल नहीं सो मोटो लेने का 184 का, तो फिर जाती उमरा में ये जो है वो इख्तियार जो है वो जाती उमरा के जो मकीनों को इख्तियार है। तो मैं आपकी थोड़ी सी ज़रा तारीख के लिए तारीख में पीछे आपको लेके जाऊं और आपकी तारीख जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश करूं कि सबसे ज्यादा सो मोटो लेने का जो रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में वो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के पास है। वो हर बात पे सो मोटो ले लिया करते थे। रात को एक टीवी चैनल पे बैठ के टॉक शो होता था, तो वो दूसरे दिन उस टॉक शो पे जो है वो 184(3) के तहत जो है वो सो मोटो ले लेते थे। तो ये सो मोटो का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस का इख्तियार और बेंच बनाने का भी आईनी तौर पे जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। तो ये जो दोनों थे ये उसका हिस्सा नहीं थे। और आते हैं फैज हमीद साहब की तरफ की, नवाज शरीफ का साहब को जो है वो 27 जुलाई 2017 को जो है वो नायल किया गया। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा और DGISI नवीद मुख्तार थे। और 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ को 10 साल के लिए जो है वो जेल भेजा गया। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा और DGISI ये लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार थे। इनमें फैज हमीद कहीं भी नजर नहीं आ रहे। हाँ, फैज हमीद का किरदार जरूर है कि जब इनकी डील शुरू हुई थी
इनकी डील जब शुरू हुई थी उस वक्त फैज़ अमीन जो थे वो DGISI थे, और इनकी जो डील एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताकतवर हल्कों के साथ जो डील शुरू हुई थी, उस डील के वक्त जो थे DGISI थे वो फैज़ अमीन थे, और फैज़ अमीन ने मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या कुछ नहीं किया। मरियम नवाज खुद तो कहती है इमरान खान को कि इमरान खान जो है वो मोहसिन कुश है, लेकिन हकीकत में जो मोहसिन कुश है वो मरियम नवाज है। फैज़ हमीद ने के लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी, इनके लिए क्या क्या काम जो है वो खुफिया तौर पे फैज़ हमीद ने ले किया, लेकिन मरियम नवाज आज जो बयानियां करने की कोशिश कर रही है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट और अवाम में हमदर्दी जो है वो लेने की कोशिश कर रही है, उसके नतीजे में जो उन्होंने फैज़ हमीद पे जो कीचड़ फेंका है, जो फैज़ हमीद की जो बदनामी कर रही है, वो हकीकत में उनके मोहसिन है, और ये मरियम नवाज जो है ये मोहसिन कुश हैं। जो फैज़ हमीद ने सुलेमान शहबाज को टिकट थमा के जो है वो भेजा, फैज़ हमीद की मदद के बगैर, ताकतवर हल्कों की मदद के बगैर ना अली इमरान पाकिस्तान से जाता, ना सुलेमान शहबाज जो है वो जाता, और ना इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती। फैज़ हमीद के ऊपर इन्होंने जो है वो जो कीचड़ फेंका, यकीनन जो है वो फैज़ हमीद इनके लिए बहुत कुछ करते रहे। तो ख्वाजा आसम जो एक हसास तरीन वजारत के ऊपर जो बराजमान है, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर जो है वो अदलिया की तोहिन की, अदलिया के ऊपर जो है वो कीचड़ फेंका, और इंतहाई जो बदतमीजी का एक लो लेवल होता है उसके ऊपर वो चले गए, और जाके उन्होंने जो है वो जजेस के खिलाफ जो है वो अर्जा सराई पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होकर उन्होंने की, और कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट में एक PMLN ने जो है वो डिवाइड पैदा करने की कोशिश की हुई है। कल जो है वो राना सनाउल्लाह ने जो है वो कंट्रोवर्शियल बयान दिए, और सख्त तरीन अल्फाज में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ऊपर चढ़ाई की। हाँ, राना सनाउल्लाह की एक और आपको खबर देता चलूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने राना सनाउल्लाह को जो है वो 7 मार्च को गिरफ्तार करके जो है वो पेश करने का हुक्म किया है, और काबिल जमानत वारंट उनके उन्होंने जारी कर दिए हैं। ये वही राना सनाउल्लाह ने जिन्होंने 2020 में जो है वो चीफ डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जो है वो खुलेआम धमकी दी थी, और उनके बच्चों को भी धमकी दी थी, और उन्होंने कहा था कि तुमने भी इधर ही रहना है, तुम्हारे बच्चों ने भी इधर ही रहना है, तो खुलेआम उन्होंने धमकी दी थी। ये वही केस है जो दहशतगर्दी की अदालत में लगा हुआ, और जो मरियम नवाज और PML और PTM जो कर रही है, इसके ऊपर क्या सो मोटो होगा या नहीं होगा, आने वाले वीलॉग में आपको इंशाल्लाह उल अजीज आने वाली डेवलपमेंट से जो है वो आगाह करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगा कि कल का जो मैं वीलॉग करूं वो मैं एक ऐसा वीलॉग करूं जो मैं सियासी इस्लाही वीलॉग जो है वो मैं करूंगा, और पाकिस्तानियों से खालिस्तान में मुखातब होकर कल का जो वीलॉग है मैं खालिस्तान पाकिस्तानियों के नाम करूंगा, और सियासी इस्लाही जो है वो वीलॉग करने की कोशिश करूंगा। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें, आप भी खबरों पे नजर रखें, हम भी खबरों पे नजर रखेंगे, और आने वाले वीलॉग में आप तक हम आगे डेवलपमेंट जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। आने वाले वीलॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।